प्रणाम सर। खुश रहो। प्रणाम सर। प्रणाम सर। सही है। प्रणाम सर। ये साक्षी प्रिया, जी सर। तू क्वेश्चन भेजी थी नेशनल इनकम पर, जी सर। उसमें एक पार्ट था ये बनाने वाला सर। बनाने वाले, खुश रहो। प्रणाम सर। खुश रहो अभिषेक। तो इसमें आपको पूछेगा कि राष्ट्रीय आय के मापने में क्या कठिनाइयां हैं। जी सर। पहले जो आता था मैथमेटिकल क्वेश्चन सब, वो पीटी का क्वेश्चन है, जी सर। उसको थ्योरी में डाल देता था, इससे मार्क्स का बैलेंसिंग बहुत बदल जाता था। पिछले 3-4 साल से देखोगे वो नहीं आता है, हम लोग लास्ट में उसको सीखेंगे। ओके सर। अभी जो थ्योरेटिकल पूछे हुआ है, जितना हर साल पूछे हुआ है, क्या पूछे हुआ है कि राष्ट्रीय आय की गणना में क्या कठिनाइयां हैं। दूसरा पूछे हुआ है कि राष्ट्रीय आय और वेलफेयर में क्या संबंध है। जी सर। म्यूट करो, सवाल म्यूट करो, तो सवाल म्यूट कीजिए। तो पहला लिखिए क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की गणना में क्या कठिनाइयां हैं। राष्ट्रीय आय की गणना में क्या कठिनाइयां हैं। राष्ट्रीय आय के गणना में क्या कठिनाइयां हैं। पहला है दोहरी गणना की समस्या।
गन्ना उत्पादन कृषि में तथा चीनी उत्पादन उद्योग में एक साथ लिया गया तब इससे आय या उत्पादन दोनों में दोहरी गणना के कारण अधिक राष्ट्रीय आय हो जाती है या अधिक राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्ति होगी, जो गलत है। इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना में सबसे अधिक गड़बड़ी दोहरी गणना लिख लिए। जी जी सर। सर। नंबर 2,
सही सही आंकड़ों का अभाव, देश में आंकड़ों को एकत्र करने के तरीका तथा सैंपल स्टडी अपनाने से आंकड़ा विश्वसनीय नहीं रहता। आंकड़ा एकत्र करने वाले स्टाफ की योग्यता से सही आंकड़ा समय पर प्राप्त नहीं होने की समस्या बनी। तीसरा जो है अनमोनेटाइज्ड सेक्टर की नॉन मोनेटाइज सेक्टर की कठिनाइयां। भारत में सर इसका हिंदी क्या होगा? नॉन मोनेटाइज। भारत में कृषि क्षेत्र में सभी आंकड़े मुद्रा में व्यक्त नहीं रहने से इसे गैर मौद्रिक प्रक्षेत्र कहते हैं। गैर मौद्रिक प्रक्षेत्र गांव में अभी भी जो है अदल बदल प्रणाली है। जी बट
कि 2 क्विंटल गेहूं हमको दे दो तो हम तुमको 2 क्विंटल तेल दे देंगे। इस तरीके से अदल बदल रहता है, पैसा बिना निकाले हुए माल ले सकते हैं, दे सकते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु तो विनिमय वस्तु विनिमय प्रणाली जो है वो गैर मौद्रिक होता है। जी बार्टर सिस्टम। लाख कीजिए, लेकिन गांव में अभी भी बहुत जगह वस्तु गांव में विनिमय। तो छोटा छोटा दुकान होता है, उसमें बहुत ज्यादा होता है। एक बोरा गेहूं ले गया दुकान में दे दिया गांव में, और उसके बदले में चावल दाल लेके आ गया, और दुकान वाला अपना उसको बेचता रहता है। वस्तु विनिमय प्रणाली। जी। अदल बदल। अदल बदल प्रणाली। वो गैर मौद्रिक क्षेत्र कहते हैं। मजदूरी भी अनाज में दिया जाता है। तो सही आंकड़ा मिलना बड़ा ही मुश्किल है। क्या लिख लिए? जी सर। कार्यशील जनसंख्या का सही माप नहीं है। इसके कार्य को इसके कार्य को इसके कार्य को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाए। हाँ, इसके कार्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाए। इसकी कठिनाइयां
जैसे दूसरे के घर के कार चलाने पर आर्थिक क्रिया स्वयं स्वयं अपनी कार को चलाएं, यह गैर आर्थिक औरत घर की साफ सफाई करती है, घर का भोजन तैयार करती है, तो यह गैर आर्थिक घर की औरत अगर पैसे लेकर चोरी चारी करती है, तो इसे राष्ट्रीय आय में शामिल है। इसलिए जी सर।
ये 5वां पॉइंट होगा सर, 5वां पॉइंट होगा। हर देश में कानूनी कमाई से भवन निर्माण, भूमि क्रय, किया जाता है। अंतर अर्थव्यवस्था गैर कानूनी कमाई चल रही, कठिनाइयों कारण म्यूट करो, इन कठिनाइयों के कारण अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की सही माप श्वेता जी सर। पॉइंट नंबर 1 पढ़ो तो। पॉइंट नंबर 1 है सर, दोहरी गन्ना की समस्या। पहला है, गन्ना उत्पादन में कृषि में तथा चीनी उत्पादन उद्योग में अगर एक साथ लिया गया तब इससे आय या उत्पादन दोनों में दोहरी गन्ना के कारण अधिक राष्ट्रीय आय हो जाती है या अधिक राष्ट्रीय उत्पाद की प्राप्ति होगी, जो गलत है।
इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना में सबसे अधिक गड़बड़ी दोहरी गणना की होती है। सोनी, दूसरा जी पॉइंट सर। पढ़ो तो। सही आंकड़ों का अभाव। देश में आंकड़ों को एकत्र करने के तरीके तथा सैंपल स्टडी को अपनाने से आंकड़ा विश्वसनीय नहीं रहता है। आंकड़ा एकत्र करने वाले स्टाफ की अयोग्यता से सही आंकड़ा समय पर प्राप्त नहीं होने की समस्या बनी हुई। नीचा, तीसरा पॉइंट पढ़ो तो। गैर मौद्रिक प्रक्षेत्र की कठिनाइयां। भारत में कृषि क्षेत्र में सभी आंकड़े मुद्रा में व्यक्त नहीं रहने से इसे गैर मौद्रिक प्रक्षेत्र कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली अदल बदल प्रणाली को गैर मौद्रिक प्रक्षेत्र कहते हैं। मजदूरी में भी अनाज दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो तो भी नीचा। कार्यशील जनसंख्या का सही माप नहीं है। किसके कार्यों को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाए तथा किसके कार्यों को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाए, इसकी कठिनाइयां रहती है। दूसरे के घर के कार चलाने पर आर्थिक क्रिया होगी और स्वयं अपनी कार को चलाए तो यह गैर आर्थिक क्रिया होगी। औरत घर की साफ सफाई करती है, स्वयं घर का भोजन तैयार करती है तो यह गैर आर्थिक क्रिया है। किंतु दूसरे घर की औरत अगर पैसे लेकर यही कार्य करती है तो इसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। साक्षी, पांचवा पॉइंट पढ़ो तो। गैर कानूनी कमाई। हर देश में गैर कानूनी कमाई से भवन निर्माण, भूमि क्रय, बॉन्ड क्रय किया जाता है, किंतु इसे राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। समानांतर अर्थव्यवस्था गैर कानूनी कमाई से चल रही है। इन्हीं कठिनाइयों के कारण अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की सही माप नहीं होती है। इसको याद करके पिछले क्लास हम पूछेंगे। सर एक नंबर सर नहीं समझे, दोहरी गणना की समस्या। दोहरी गणना का बताए नहीं कि एक ही चीज को दो बार काउंट किया गया है। गन्ना जो है कृषि काउंट कराया राष्ट्रीय आय में, चीनी उत्पादन इंडस्ट्री कराया राष्ट्रीय आय में। राष्ट्रीय आय ज्यादा होगा कि कम होगा? बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। दोहरी गणना हो गई ना? जी सर। सर जितना कच्चा उत्पादन है उसका तो फिर से मतलब सारे का हो जाएगा, इसका मतलब। अरे तो निकालना मुश्किल है ना, बहुत जगह जो है निकालना मुश्किल है। ऑरेंज का जूस बिक रहा है, ऑरेंज भी बिक रहा है, कितना ऑरेंज है कितना जूस में गया, इतना फाइन डिफरेंस जो है हमारे यहाँ किसी भी देश में करना मुश्किल है। कब कितना कर या तो उसी तरीके से दोहरी गणना का मतलब हुआ कि स्टील का गणना आप कर लिए, गोदरेज अलमारी भी स्टील का है, कार भी स्टील का है, तो फिर कहाँ कितना दोहरी गणना हो रहा है, इसका कैलकुलेशन में डिफिकल्टी होगी और एरर रह जाएगी। कुर्सी टेबल लोहा का बनता है, ग्रिल बनता है लोहा का, मकान में छत बनता है लोहा का, कार बनता है लोहा का। आज सीधे स्टील कंपनी में जाइएगा तो अपना गणना दे देगा कि इतना 1000 टन बनाए। अब कहाँ कहाँ ये उपयोग हो गया और जो लगाए हुआ है वो सही आंकड़ा दे रहा है कि नहीं। बहुत आदमी जो है मकान पास कराया हुआ है 1 तल्ला, बना लिया 2 तल्ला और उसका खबर भी नहीं किया, तो ये सब दोहरी गणना हुई। दोहरी गणना दोहरा चाल। सही चाल हुआ कि स्टूडेंट हो तो 8 घंटा पढ़ो, जिस दिन नहीं पढ़ोगी डायरी में लिख दो क्या नहीं पढ़े हैं तो देखो वो तुम्हारा कमी पकड़ा जाएगा। इसी तरीके से दोहरी गणना जो है इतने जगह है कि उसको पकड़ पाना मुश्किल है। इसलिए जो भी राष्ट्रीय आय है ऑन एन एवरेज समझिए। लोहा बताए ना कि लोहा का गणना
टाटा लोहा बनाता है, जिंदल लोहा बनाता है, मित्तल लोहा बनाता है, उस सब का लोहा नाप लीजिए आप। प्लस अब देश में लोहा का खपत सड़क बनाने में, मकान बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, कार बनाने में सब हुआ। सब जगह एक्चुअली उतना घटाया कि नहीं घटाया, जी ये प्रॉब्लम है। अगर नहीं घटाया तो कहीं छूट गया तो एरर हो जाए। बहुत आदमी आंख को जांच नहीं कराया 50 साल तक, क्या कहता है आंख ठीक है, फिर ले गया जांच कराने तब पाया कि बहुत खराब। वैसा वो आंख का काम नहीं कर रहा है जो उसको पकड़ा है, पढ़ने लिखने वाले को पकड़ा जाएगा। गाँव में बहुत आदमी पढ़ने का काम नहीं करता है तो आंख और चश्मा बहुत कम आदमी के आंख पर रखता है। जब तक ले आपका चेहरा दिखाई दे रहा है आंख ठीक है, उधला दुधला दिखाएगा, बहुत खराब हो जाएगा तब चश्मा ले। तो दोहरी गणना का मतलब हुआ कि एक ही आइटम को 2 बार काउंट कर दिया गया और राष्ट्रीय आय में उसको शामिल कर दिया गया। जो राष्ट्रीय आय होगा वो सही नहीं होगा, थोड़ा बढ़ा हुआ होगा। अदल बदल वाला बताया ही नहीं कि कितना माल दिए, मजदूरी कितना दिया, वो पैसा में नहीं देके गेहूं में दे दिया, आटा में दे दिया, चावल में दे दिया। सरकार दे रही थी ना 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल बांट रही थी, पैसा भी दे रही थी, लेकिन खाना वाला अनाज दे रही थी कि इसको बेचेगा नहीं खाएगा। इसी को दोहरी गणना करते हैं। पूरे को याद कर लेना है, आएगा ही, पहला चैप्टर है तो हम लोग हर तरह से घेरेंगे, हर सवाल को बताएंगे। तो लिस्ट भेजिए, उसे बहुत सारा हम बता दिए, जी सर। तो नहीं बताए हुए वो बताना, बता जब अब उसको खत्म मानेंगे। कुछ पूछेगा लिखो। राष्ट्रीय आय का एक किताब है मेरी, पता नहीं मनीषा तुमको राष्ट्रीय आय की किताब है? नहीं है हम लोग को। है? आवाज नहीं आ रही। याद नहीं आ रही है, भाभी के पास एक था सो हमको मिल गया था, अब देखते हैं। भाभी भी मेरी आप ही के पास पढ़ी थी तो एक मिलना था, आपको देखना पड़ेगा, वो पटना में होगा। क्या नाम है भाभी का? ज्योत्सना, वही आलमगंज की थी। ठीक है, नहीं आप लोग में किसी को चाहिए हो किताब तो भेजवा दे सकते हैं बुक पोस्ट से। सर मेरे पास नहीं है? मेरे पास नहीं है सर। मेरे पास भी नहीं है। उन लोग का एड्रेस तो होगा ना वहाँ कंपनी में? है सर। नहीं हो तो अपना एड्रेस जो है व्हाट्सएप पर भेज दो, तो किताब चाहिए। तो लगता है 100 रुपया किताब का दाम है। हाँ सर भेजवा दीजिएगा। और 2, 4, 5, 10 रुपया इसकी डाक का लगेगा, पोस्टेज का लगेगा, और सर घर पर भिजवा पहुंच जाएगा। उतना पैसा टेम्पू से आने पर लग जाएगा बाजार में। जी सर। जी सर। सर पटना देख लेते हैं फिर मंगा लेंगे। पटना एक बार जा रहे हैं, 23 तारीख को पटना जाएंगे ना, तो वहाँ देख लेते हैं कि है कि नहीं। ऑप्शन बता रहे हैं। जी सर। ऑप्शन बता रहे हैं कि राष्ट्रीय आय की किताब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सर है। बुक का क्या ठीक है नाम सर, है? मंगा लेंगे सर। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय पीसी वर्मा करके, एग्रीकल्चर है पीसी वर्मा, बिहार अर्थव्यवस्था मेरे पास है सर। बहुत मोटी पुस्तक है वो, मैम के इसमें जब लिखे थे वो है मेरे पास। हाँ वो मेरे पास। वो राष्ट्रीय आय को लेके पढ़िए, और उसमें बहुत कुछ जो एड्रेस भेजेगा ना उसी एड्रेस पर किताब चली जाएगी डाक से, घर बैठे रिसीव कर लीजिएगा जहाँ भी एड्रेस आपका पड़ना। बिहार अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी पुस्तक है आपकी। अमूर्त चीज को अच्छा कर रही हो, अमूर्त बैठे हुए हैं सर हम अमूर्त तो आप अच्छा है ही। अमूर्त में हम अपना पूरा थेसिस जब लिखे थे ना तो उसी से लिखे थे। मेरा फर्स्ट बार में शोध गंगा में रिजेक्ट नहीं हुआ था, फर्स्ट बार में मेरा सेलेक्ट हो गया था। मेरे साथ सबका किताब बाइंडिंग किया हुआ खुल गया था सबका। वो प्लेजरिज्म टेस्ट होता है ना, प्लेजरिज्म टेस्ट मेरा फर्स्ट बार में ही निकल गया।